इस समय मैं मौजूद हूँ रघुपुरा में सीमा और सचिन के घर पे। ये खास मौका इस वजह से है क्योंकि इन्होंने एक नया कमरा बनाया है या कहते हैं घर को रेनोवेट किया है। उस खास मौके पर सीमा सचिन के साथ उनके मुंह बोले भाई और वकील एपी सिंह भी है। आइए उनसे बात करते हैं कि केस कहाँ तक पहुंचा, सारी चीज है और कहाँ से इतना सहयोग मिला जो इन्होंने ये सारी चीजें अब तक हासिल की हैं। सबसे पहले एपी सिंह से बात करते हैं। सर, किस तरीके से, सबसे पहले बात करते हैं केस कहाँ तक पहुंचा सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ा देश के महामहिम राष्ट्रपति जी की हमारी याचिका लगी हुई है। उन्होंने देश के माननीय गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। एटीएस जांच कर रही है, चार्जशीट फाइल होगी, जांच पूरी होने दीजिए। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार पर, कानून पर, अदालत पर, सभी पर पूरा भरोसा है। यहाँ की धरती, हवा, पानी, जल, वायु, लोग, हमारे देश के जितने लोगों ने भी सीमा सचिन मीना के इस घर में तन मन धन से सहयोग दिया है, उनका भी बहुत धन्यवाद। इस देश के मीडिया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सभी का बहुत बहुत सहयोग और सबका, क्योंकि हमारा तो नारा है, हमारा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। इस नारे को ही हमें बुलंद करना है और इसी नारे से हम आतंकवाद को खत्म कर पाएंगे और इसी नारे से हम सनातन धर्म को ला पाएंगे। और आज हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बड़ी जीत हुई है कि हमारा जो सेम सेक्स मैरिज के विरोध में हमारी थी दलीलें थी, उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने माना और आज हमारी जीत हुई है। हमने भी यही कहा था विवाह हमारे सनातन रीति रिवाज पद्धति संस्कृति है और सेम सेक्स मैरिज अननेचुरल अप्राकृतिक संबंध को मान्यता हम नहीं देते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको कमेटी बनाने के लिए संसद को कहा है कि कमेटी बनाएं और उस पर चर्चा करें, क्योंकि सीमा भारत आई है, अगर उत्तर प्रदेश में आई है तो भारत की संस्कृति, सभ्यता, रीत रिवाज पद्धति को लेके आई है, उसे अपनाने आई है। उसके आधार पर उसे अच्छा लगा, वहां यहाँ अच्छा लगा, महिलाओं का सम्मान, बच्चों का सम्मान, ये आदर, बुजुर्गों का सम्मान, ये आदर इसे लेके आया और ये आदर यहाँ दिख रहा है और इसे मिल भी रहा है। सीमा, आपने नया कमरा तैयार किया है, बड़ी वीडियो भी आते रहे बीच में, आप ईंट ढो रही थी या काम कर रही थी, किस तरीके का आज फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो और हमने मेहनत करी है और आज ये फल मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और 4 चाँद हमारे भैया ने आके लगा दिए, यूपी सिंह जी ने रिबन काट के उद्घाटन करके, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है हम लोग। बिल्कुल, अब कमरे में रह सकते हैं तो और अच्छा लग रहा है। ये आपने कब सोचा था कि नया कमरा तैयार करना है? क्योंकि काफी छोटा घर था, हमने देखा परिवार थोड़ा बड़ा है, सिमटा हुआ पूरा घर था, रहने में दिक्कत हो रही होगी अच्छी खासी, वो तो समझ सकते हैं। कब आपने प्लानिंग की? ये हमें जब ठंड आना शुरू हो रही है तो हमारी जेठानी जी का बच्चा होने वाला था, तो हमने सोचा कि उनके कमरे में हम रह रहे थे, तो उस बेचारे को दिक्कत आ रही थी, तो हमने इसलिए सोचा कि हमें अपना कमरा बनाना चाहिए। तो पहले हमने अपने भैया से पूछा कि भैया घर बना ले, तो उन्होंने कहा बनवा लो। तो उसके बाद हमने काम शुरू कराया जी। जन्माष्टमी के बाद ये काम शुरू हुआ था हमारे कमरे का। तो बिल्कुल, तो अब कंप्लीट हो गया है। 7 दिन पहले कमरा कंप्लीट हुआ और ये 7-8 दिन तैयारी में लग गए। देखिए सीमा, आप काफी एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पे। जब आपकी वीडियो आई थी, मतलब जिसमें सामान वगैरह भी इकट्ठा करी थी, लोग कह रहे थे अब देखो क्या हालत हो गई है, किस तरीके का दुर्दशा हो गई है, जो सोचा नहीं था वो हो गया, तो उस पे क्या कहेंगे? तो एक मैंने जो ये गांधी जन्मशताब्दी जब मैंने झाड़ू लगाई गली में साफ करी, तो उसपे भी लोगों ने बहुत ट्रोल किया था। तो ये तो मैं खुद को, तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। गली को साफ करना कोई गलत काम नहीं है। और गांधी जी की ये बात है, तो हमने मनाई, तो उसमें लोग ट्रोल कर रहे हैं। और कमरा मेरे घर है, मेरे पति का घर है, और मैं अपने पति के साथ हर दुख सुख में खड़ी रहूंगी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हमने खुद मेहनत करी है। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने कमरे में काम करूं अपने पति के साथ, इसमें से कोई बात नहीं है। जो कहते हैं कहने दे, मैं अपने पति के साथ दुख सुख में हर हाल में साथ हूँ। आपने पूरा कमरा इस तरीके से सजाया हुआ, देख सकते हैं पूरा कमरा इस तरीके से सजाया हुआ, हर जगह राधा कृष्ण की मूर्ति है या फिर टेडी बियर हो। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकेंगे जो पर्दा है, इस घर का पर्दा, उस पे भी राधा कृष्ण की पूरी पर्दा लगाया गया है, उस पे राधा कृष्ण छपे हुए हैं। सबसे बड़ा ये कहना है कि हर एक जगह देखेंगे कि राधा कृष्ण ही है। और क्या था इसके पीछे मोटिव? इसके पीछे यही मोटिव है कि मैं पाकिस्तान से लेके इनको बहुत मानती हूँ और मैं यहाँ आई हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि मेरे कृष्ण भगवान जी की माया है, तो इनसे मेरी बहुत अटैचमेंट है, बहुत है। और भी भगवान सबको देवी देवता को मानते हैं, तो इनसे कुछ ज्यादा है। तो यही कारण है कि हर जगह अपने राधा कृष्ण जी को लगाया है कमरे में।